हमारी हर एक इंद्रिय की एक सीमा होती है। जैसे आँखें कुछ किलोमीटर दूर तक दिख सकती हैं, इसके बाद ये स्पष्टता से नहीं दिख सकती। हमारे कान कुछ किलोमीटर दूर से आती हुई आवाज़ों को धुंधले धुंधले सुन सकते हैं। अगर बहुत साफ आवाज़ नहीं हो तो कुछ दूर से ज़्यादा क्या बातचीत हो रही है, क्या घट रहा है, ये हमारे कान नहीं सुन सकते। सुन भी लिया तो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हमारी सुगंध लेने की भी एक क्षमता है कि हम कितनी सुगंध ले सकते हैं, कितनी दूर से हम। तो इसके लिए एक प्रयोग किया गया। जैसे मैं अपनी नाक से 1 फीट की दूरी पे अगर गुलाब का फूल रखता हूँ और मुझे उसकी सुगंध आती है, और अगर मैं धीरे धीरे इस डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ 1.5 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 5 फुट, तो सुगंध धीरे धीरे विरल हो जाती है। लेकिन मुझे महसूस करना है और महसूस करने की क्षमता को बढ़ाना है। हमारी इंद्रियों की क्षमता जो है वो सो गई है। सुनने की क्षमता सो गई है, देखने की क्षमता कम हो गई है। अब अगर हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाना शुरू कर दें तो हमारी एक एक इंद्रिय जो है फिर से ताकतवर हो जाएगी और इनकी रेंजेस बढ़ जाएंगी। हम अपनी मांसपेशियों की क्षमता को भी बढ़ाना होगा, और जो सही तरीका है हमारे शरीर को ताकतवर बनाने का, उसका बराबर इम्पैक्ट प्रत्येक चीज़ पे पड़ना चाहिए। हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव पे पड़ना चाहिए, बोन्स पे भी पड़ना चाहिए, मांसपेशियों पर भी पड़ना चाहिए, नर्वस सिस्टम पर भी पड़ना चाहिए। और जब इन पे पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि हमारा शरीर ताकतवर हो जाएगा। शरीर ताकतवर होगा तो हमारा दिमाग और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। शरीर और दिमाग इंटर रिलेटेड हैं। आँखों की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें सबसे बढ़िया है कि एक सफ़ेद रंग के कागज़ पर एक मटर के दाने के बराबर का ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का डॉट बना देना चाहिए, और उसे अपने फेस से अपनी आँखों के ठीक सामने 90 डिग्री पर 2.5 फुट की दूरी पे रखना चाहिए। वॉल पे टांग देना चाहिए और उस पर एकटक देखना चाहिए। एकटक देखने के पहले अगर 2-3 मिनट की 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग कर लेंगे या अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे, जिसमें कि हम एक नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हैं, फिर दूसरी से लेते हैं, फिर पहले से छोड़ते हैं, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद हम त्राटक करें। तो त्राटक करने का जो तरीका है वो ये है कि हमारी आँखें बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए। जब हम उस ग्रीन कलर के या ब्लैक कलर के डॉट को देख रहे हैं तो इतनी देर में हमारा शरीर भी हिलना डुलना नहीं चाहिए और आंखें भी एकटक होनी चाहिए। और जो एक सबसे बड़ी बात है जिसको कि योगा के आचार्य नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, वो ये है कि हमें अंदर की आँखों से उस बिंदु को देखना है। अगर आप बाहर की आँखों से देखेंगे तो आपकी आँखों की एक्सरसाइज होगी, आपकी आंखें ताकतवर हो जाएंगी, बहुत सारे फ़ायदे होंगे, मन एकाग्र हो जाएगा, दूर की चीज़ें दिखने लगेंगी, दूर की चीज़ें साफ साफ दिखेंगी। बट अगर आप अंदर की आंखों से देखेंगे क्यूरियस होकर के, जैसे किसी जवान खूबसूरत लड़के के सामने अगर कोई जवान खूबसूरत हसीन लड़की आ जाए तो वह सिर्फ यूँ ही उठा करके नहीं देखने लगेगा, वो अंदर की आंखों को खोल करके एक तरह से उसको न सिर्फ देखेगा, बल्कि अगर आप उस लड़के की फेस को ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा मानो वह उसको पी रहा है। तो ये जो क्यूरियोसिटी है या ये जो अंदर से देखना आता है, ये आपको त्राटक में करना है। और जब आपका त्राटक का कोर्स इसमें मैच्योर हो जाए तो फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाना है। ये सब हमारे ध्यान के कोर्स में बताया जाता है, जिसे आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं संपर्क करके। आप को जो एक नेक्स्ट लेवल का जो इसमें त्राटक है वो है दर्पण त्राटक। अपने सामने आईना रख करके
और उस पर अपने माइंड को फोकस करना है, आँखों को फोकस करना है, अंदर की आँखों से देखना है। क्या देखना है? दोनों आँखों के बीच, दोनों बाहों के बीच का जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को देखना है, त्राटक करना है आपको। त्राटक करने के बाद प्रोसेस तो वही रहेगी। तो इस त्राटक को करने के बाद आप एक लेवल और ऊपर उठ जाएंगे। इसके बाद फिर एक और लेवल आपको करना है, वो है दीपक या मोमबत्ती का त्राटक। ये रात को करेंगे या शाम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाहर की रोशनी आँखों में नहीं पड़ेगी। तो इसको करते वक्त आपको जो अग्नि तत्व का लाभ है वो मिलेगा। एक बहुत ही अच्छी बुक है, सैतानिक मेडिटेशन पार्ट 1, पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी है। तो उसमें कई जगह पे अग्नि तत्व का ध्यान करवाया गया है, उसमें अंदर के चक्र से आपको उसको जोड़ा गया है। हो सकता है कि उस बुक के प्रिंसिपल से मैं पूरी तरह से एग्री ना करूं या करूं, लेकिन कुछ अच्छी बातें उसमें ऐसी हैं जो एसोटेरिक मेडिटेशन प्रैक्टिस से बहुत रिजेंबल करती हैं, यानी कि उनका सादृश्य होता है। तो अग्नि तत्व को हम अपने अंदर में लेंगे तो वो हमारे शरीर में जाकर के बहुत सारी बीमारियों को दूर करेगा। जैसे सर्दी के दिनों में आप आग जला करके तापते हैं, तो वैसे ही कुछ लोग रात्रि के समय में लकड़ियाँ जला करके, अलाव सुल आग जला करके और उसका सेवन करते हैं और सांसों के द्वारा उस अग्नि तत्व को अपने अंदर में खींचते हैं। और जो योगी हायर लेवल का हो जाता है वो कल्पना करके, कल्पना में आग की कल्पना करके उसको अपने अंदर में लेता है, उस तत्व को। तो आपके अपने अंदर में अग्नि तत्व का जागरण हो जाता है। अग्नि तत्व वहाँ पर पहले से है, हर एक चीज़ में अग्नि छिपी हुई है और कार्यरत भी है। आपके पेट में भी पाचक अग्नि है, उस गर्मी से आपका भोजन पचता है। आपके शरीर में भी एक गर्मी है। जब आप किसी किन्हीं दो वस्तुओं का घर्षण करते हैं तो वहाँ पे अग्नि क्यों प्रकट हो जाती है? अग्नि की संभावना वहाँ पर पहले से ही है। जो और भी ज़्यादा पहुँचे हुए मंत्रज्ञ हैं वो गायत्री का मंत्र पढ़ करके, फूंक मार करके अग्नि प्रकट कर सकते हैं। खैर, ये तो बहुत ही हायर लेवल की बातें हो गई। हम बेसिक लेवल की बातें कर रहे हैं कि आपको अग्नि का त्राटक करना है। मोमबत्ती का कीजिए, घी के दीपक का कीजिए, सरसों के तेल के दीपक का कीजिए, तिल के तेल का दीपक का कीजिए। उसकी लौ हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। वहाँ पे हवा का आवागमन ज़्यादा तेज ना हो, बंद कमरा हो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। 2 से 5 मिनट तक उसको देखना है और देखने की प्रक्रिया को त्राटक कहते हैं। शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए, आँखें हिलनी डुलनी नहीं चाहिए, तब आपकी चेतना भी निष्कंप होगी। जैसे लौ निष्कंप होती है ना, वैसे भी। और वो अग्नि तत्व की क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी और आपकी आँखों में अग्नि तत्व की लपक आ जाएगी। एक ऐसी लपक आ जाएगी जिसके कारण कि लोग आपसे आंखें मिलाने से कतराएंगे, और अगर आप किसी को आंखें मिला करके किसी चीज़ का आदेश दे देंगे तो वो उस बात को मानेगा ही मानेगा। ये बात अन्य प्रकार के त्राटकों से भी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आपकी नज़रें उसकी नज़रों से टकराएंगी उसका दिमाग शून्य हो जाएगा, उसके दिमाग में विचार आने बंद हो जाएंगे, चलने बंद हो जाएंगे। और आपको इस विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, आत्मविकास के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरों के ऊपर सत्ता जमाना एक राजनीतिक चाहत है, दूसरों के ऊपर वही सत्ता जमाना चाहता है, अधिकार जमाना चाहता है जिसके अंदर में राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और जो व्यक्ति इस संसार के ही बंधन से मुक्त होना चाहता है वह तो अपने मन को वश में करना चाहेगा। जब आप त्राटक करते हैं, दूसरों से नज़रें मिलाते हैं, तो उनके मन में चलते हुए विचार जब ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, और उनको आपका आदेश पालन करने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। तो जब आप त्राटक करेंगे तो आपके अपने मन में चलते हुए विचार नहीं रुक जाएंगे। इन विचारों को लेकर के ही सारी समस्याएं, क्योंकि हम विचारों के साथ आइडेंटिफाई कर चुके हैं और हम इनके साथ बह जाते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ है सोचना, वो तो सोचने के लिए प्रकृति ने हमें एक दिमाग दिया ही है, लेकिन गैर ज़रूरी चीज़ों को सोचने में बहुत प्राण ऊर्जा खर्च होती है। और जब प्राण ऊर्जा खर्च हो जाती है, पहले ही तो आयु कम होती है।
इस आयु को बढ़ाने के लिए विचारों को रोकना ठहराना ज़रूरी है और इसीलिए त्राटक करने से पहले कुछ देर तक लॉन्ग डीप ब्रीदिंग कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बेस्ट है। सरली प्राणायाम जिसमें कि हम दोनों नासिकाओं से लेते हैं और दोनों नासिकाओं से छोड़ते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। जब भी त्राटक करें तो आपके पैर और अर्थिंग का यानी ज़मीन का संपर्क ना हो, क्योंकि आपके अंदर में जो ऊर्जा जनरेट होगी वो फिर अर्थिंग उसको खींच लेगी। इसलिए अर्थिंग से डिस्कनेक्ट होकर के कोई आसन लगा करके उस पर बैठ करके इसे करना है। 2 से 5 मिनट अगर आप शुरू में त्राटक करेंगे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जब आप अंदर की आँखों से देखेंगे, क्योंकि देखिए बाहरी त्राटक यानी बाह्य त्राटक और अंतर त्राटक यानी आंतरिक त्राटक के बहुत सारे भेद और उपभेद हैं। जो हम आपको बता रहे हैं वह कम से कम 200 विभेदों में से 1 या 2 विभेद हैं। कम से कम 200 तरह के त्राटक के भेद हैं, उपभेद हैं, विभेद हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने एक गुलाब का फूल है, ये हम आगे करवाएंगे। पहले हमें एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ पे त्राटक करना है और उस त्राटक को करते समय अपने अंदर की जो धारणा है, अंदर का जो अवधान है, अंदर की जो फोकस है, उसको बस उसके सामने एक मोमबत्ती की लौ ही रह जाए और कुछ भी नहीं रह जाए। ये सब जब हो जाएगा तब हम तारा त्राटक करवाएंगे, यानी कि जब रात में आसमान साफ हो, बादल वगैरह नहीं हो, तो आप टकटकी बंद करके किसी तारा पर त्राटक कीजिए। चंद्रमा पर त्राटक करवाएंगे। फिर दृश्य त्राटक करवाएंगे, जैसे आप दूर के किसी पेड़ पर, जैसे आप अपने घर की छत पर या किसी खाली जगह में, खाली मैदान में बैठ करके या खड़े होकर के किसी बहुत दूर के पेड़ या चट्टान के किनारे पे ध्यान कीजिए। ये दृश्य त्राटक है। इससे बहुत सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिलती हैं। ये सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके जीवन की चुनौतियों को समाप्त कर सकती हैं, कम कर सकते हैं और आपके आत्मविकास में भी सहयोगी बन सकती हैं। तो आगे के लेवल में आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। जैसे ये बताया जाएगा कि आपके सामने गुलाब का फूल है, अब आप इसको देखो, ये एक वेरिएंट है त्राटक का। और फिर देखते देखते आंखें बंद कर लो और जो विजन छूट गया था, क्योंकि मैं जैसे तुम्हें देख रहा हूँ और आंखें बंद कर लूँ तो तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के अंदर में रह जाएगा थोड़ी देर तक, फिर वो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन मुझे उसे बनाए रखना है, विजन को बनाए रखना है, ये बनाए रखने की क्षमता है। ये एक तरह का सब वेरिएंट है। दूसरा सब वेरिएंट ये है कि तुम किसी गुलाब फूल को देखो और इस ढंग से देखो जैसे वहाँ पर गुलाब का फूल है ही नहीं। ये प्रयोग मैंने कुछ स्टूडेंट्स को करवाया भी था। तो थोड़ी देर के बाद जब वो 3-4 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे छत पर और सामने पानी की एक बोतल रखी थी तो और एक फूल का गमला भी था, तो मैंने उनको कहा कि इस ढंग से देखो जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो तीनों देख रहे थे और थोड़ी देर के बाद मुझे लग रहा था जैसे कि सचमुच में वहाँ पे वो फूल नहीं है। इससे आपको मैजिकल पावर्स प्राप्त होती हैं, इंद्रजाल की शक्ति। जैसे जादूगर आपके सामने किसी को गायब कर देते हैं तो वो गायब नहीं होता, वो वहाँ पे रहता है। वो बस आपकी आँखों में आँखें डाल करके आपको इस ढंग से सम्मोहित कर देते हैं जैसे यहाँ पे जो हाथी था वो गायब हो गया या इंसान था वो डिसअपियर हो गया। कुछ डिसअपियर नहीं होता है। ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप अपने अंदर में किसी चीज़ को साकार देख सकते हैं, जैसे अब बाहर में गुलाब का फूल नहीं है, अब आपको अपने अंदर में देखना है गुलाब का फूल, आंखें बंद करके, और देखते 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 इतनी शिद्दत से उसके प्रति अवेयर हो जाना है, बोधयुक्त हो जाना है कि अब आप उसको बाहर आंखें खोल करके भी देख सकते हैं। बाहर भी आपको वो दिखाई पड़ता रहेगा, ठीक है। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना तो जो चीज़ नहीं भी है वो भी चीज़ आप दूसरों को दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे शेर नहीं है लेकिन मैं लोगों को शेर दिखा पाऊँगा, लोग सचमुच का शेर देखेंगे, लेकिन वो मेरे अपने मन की कल्पना होगी, लेकिन कल्पना के परमाणु इतने सघन होंगे। तो खैर ये तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, इसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य की चेतना जो अपने लिए कर सकती है या लोगों के लिए कर सकती है, इन सभी चीज़ों का कोई अंत नहीं है।
बट बेसिक त्राटक से भी आपको इतना फ़ायदा तो हो ही जाएगा कि आप दूर की चीज़ें भी बहुत साफ से दिखने लगेंगे, आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी। ऐसे ही कानों के सामने घंटी बजाई जाएगी, फिर घंटी को दूर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, फिर भी आपको ध्यान से सुनना है, इससे सुनने की क्षमता बढ़ेगी। आजकल हम कर क्या रहे हैं, स्मार्टफोन देख रहे हैं नज़दीक से, उसकी रोशनी हमारी आँखों की शक्ति को घटा रही है, चश्मा लग रहा है। और वैसे ही कान में ईयरफोन या ईयरबड्स लगाए हुए हैं, कुछ न कुछ सुन रहे हैं, कुछ न कुछ देख रहे हैं, हमारा दिमाग भी पंगु हो रहा है। ये मनुष्य जीवन अपने दिमाग को पंगु बनाने के लिए नहीं मिला था, इसमें हमें आगे विकास करना था। लेकिन फिर वही बात है कि आगे वही जाएंगे जो द चोजन वंस होंगे, केवल सेलेक्टेड लोग ही आगे जाएंगे, बाकी लोग तो फिर आए हैं बस आया राम गया राम, फिर मनुष्य योनि में आ गए गलती से, फिर वापस चले जाएंगे वहीं पे जहाँ उनको जाना था। सवाल ये नहीं है कि तुम जिंदा हो तो कैसे हो, और सवाल ये भी नहीं है कि तुम मर जाओगे तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मरते सब हैं और सब लोग जिंदा थे। सवाल तुम्हारे जन्म और मृत्यु का नहीं, सवाल है कि इस सब के बाद फिर क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो तुम रहोगे ही। अगर मरने के बाद तुम कहीं पर भी रहोगे तो तुम्हारा अभी का जीवन कैसा बीत रहा है ये मैटर करता है, ये अंडर क्वेश्चन मार्क है। हाँ, अगर तुम मरने के बाद नहीं रहोगे तो कोई बात नहीं, कैसे भी जियो, क्या फ़र्क पड़ता है। करोड़ों अरबों लोग जन्म लेते ही रहते हैं और मरते ही रहते हैं, कितने लोग मरे, आगे भी मरेंगे और आगे भी जन्म लेते रहेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भी कहा श्रीमद् भगवद गीता जी में कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु एकदम निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी उसका जन्म लेना एकदम निश्चित है। तो इस बिना उपाय वाले विषय में तो कुछ भी करने में असमर्थ है, इसीलिए तो बेवजह हे अर्जुन चिंता मत कर। तो करना क्या है, बस जो हमारा कर्तव्य है उसको करना है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको एक डॉक्टर का काम करना चाहिए, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको अपना काम अच्छे से करना चाहिए। अगर आप सरकारी स्कूल में टीचर हैं, आप सोचेंगे कि मुझे यहाँ पे क्या ज़रूरत है ध्यान देने की, बस हाजिरी बना लेनी है, बिना ध्यान से होमवर्क चेक कर लेना है, बच्चे तेज हो या नहीं हो, तो आप अपने कर्तव्य का पालन अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, क्योंकि सिर्फ इस जन्म में आपको ये प्रोफेशन मिलेगा, अगले जन्म में आपसे ये प्रोफेशन ले लिया जाएगा और फिर आप उसी लेवल पे चले जाएंगे जिस लेवल पे आज आपके स्टूडेंट्स हैं। और तब जब जा कर के आपको अपने कर्मों के बेकार कर्मों का अनुभव होगा, तब आप फिर से प्रायश्चित करेंगे और सुधरने की कसमें खाएंगे। इसलिए जो भी कर्तव्य आपको दिया गया, ये नहीं सोचिएगा कि प्रकृति से कोई गलती हुई है, आप ये नहीं मान करके चलिएगा कि दूसरे लोग दिक्कत में हैं या आप बहुत मज़े में हैं या सरकारी नौकरी की सैलरी उठा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रकृति के पास हर एक पैसे का हिसाब है, हर एक रुपए का हिसाब है। प्रकृति जितने पैसे आज दे रही है उससे ज़्यादा ही ले लेगी आपसे, ब्याज के साथ ले लेगी। अगर आप एक कारपेंटर हैं तो कारपेंटर वाला काम अच्छे से कीजिए, अगर आप एक इंजीनियर हैं तो इंजीनियर वाला काम अच्छे से कीजिए, अगर आप एक सीईओ हैं तो सीईओ वाला काम ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे भी लोग हैं जो ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, फिर तो सोचते हैं कि उनकी नकेल कसने वाला कोई नहीं है। देखिए, बात सिर्फ आगे पीछे की हो रही है, हर एक व्यक्ति का हिसाब प्रकृति ले ही लेगी, आपको इस बात का पता होना चाहिए। इसलिए अपने पद और अपनी परिस्थितियों का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, ईमानदारी से चलिए, अपने कर्म को सही रखिए, खुद अच्छे बनिए, लोग खुद ब खुद अच्छे होते चले जाएंगे। तो सवाल ये नहीं है कि मेरा ये जन्म कैसा होगा, सवाल ये है कि मेरा इस जन्म के बाद का समय कैसा गुजरेगा। अगर मेरे इस जन्म के बाद का समय, मृत्यु के बाद का समय बुरा ही गुजरने वाला है, तो इससे कोई लाभ नहीं होता है कि मैं इस जन्म में बहुत अच्छे से हूँ या बहुत अच्छे से मेरी ये लाइफ कट जाए, मृत्यु बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। सवाल ये है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। बस अध्यात्म इसी के बारे में है कि मृत्यु के बाद क्या होगा।